हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने से पहले देखो, मैंने कुछ शॉर्ट शेयर करती हूँ मैं अबाउट सम फॉर्मूला शीट्स या फिर कुछ इम्पोर्टेंट। प्लीज़ उसे देखा करो थोड़ा, उससे आपको बहुत हेल्प होगी फॉर्मूलाज को रिवाइज करने में। ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, बट क्वेश्चंस कैसे करोगे? फॉर्मूला से ही करोगे ना। तो वीडियोज विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो वीडियो के बजाय आई प्रेफर सम शॉर्ट्स वीडियो। तो वो शॉर्ट्स बना देती हूँ आपके लिए, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो, उन्हें अपने पास सेव रखो, जब भी क्वेश्चन करो तो आपके पास फॉर्मूलाज होने चाहिए फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन। अब इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला दो एम्पलीफायर्स हैं जो वन आफ्टर द अनदर कनेक्टेड हैं इन सीरीज। फर्स्ट एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है 10, सेकेंड एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है 20। इनपुट वोल्टेज इज दिस, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। सिंपल, वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन कितना है? 10 एंड 20, दो हैं, तो इट्स 2 वोल्ट। ईजी था, बट यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें हमें वेक्टर ए गिवन है, ए निकालना है, एंड वी हैव वेक्टर वी, और ए और बी की एडिशन से वेक्टर वाई आया है विच इज़ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, एंड उसका मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू बी। उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड को रिलेट कर रहा है। लेट्स सी, इसमें हमें बी दिया होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे 5। तो हमारा वाई वेक्टर क्या हो जाएगा? 5, और किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव वाई में, तो जे कैप। ए क्या, ए प्लस बी क्या थे हमारे पास? वाई, तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा? वाई माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज ए का हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, सो वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम? उसका जो आई कैप के साथ कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो जे कैप के साथ कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस एक आता है के कैप के साथ जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, सब न्यूमेरिकल्स नहीं डाले मैंने, एक दो अब मैं थोड़े थियोरी क्वेश्चंस भी डालूंगी। अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस करवाए सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। थ्योरी भी बहुत आती है, वही सिंपल कॉन्सेप्ट्स बस पता हो, याद आ जाए उस टाइम पे। इसमें बोला है कि एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है। अब दो ही चीज़ों की बात की उन्होंने, कोरेसिव फोर्स और रिटेंटिविटी। जितनी ज़्यादा देर वो रिटेन रहेगा मैग्नेट, वही परमानेंट है। तो हाई रिटेंटिविटी इज द, तो फिर ये दो ऑप्शंस कट हो गए। उसके अंदर कोहेसिव फोर्स जितनी ज़्यादा रहेंगी उतनी देर तक वो मैग्नेट बना रहेगा, सो हाई, दोनों चीज़ें हाई चाहिए। तो ये आंसर हो गया इसका। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया मैंने। इसमें बोला है, देखो कैपेसिटर का मैंने कहा है कि हर बार 1 से 2 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डिपेंड कि किस तरह से आएंगे। इसमें बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी वोल्टेज है दिस, उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है 3, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये दी हुई है। वी शुड प्रेफर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एक्सीड्स टू 10% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। 10% से ज़्यादा भी कभी हम उसे फील्ड मिल नहीं पाएगा, जितना भी फील्ड दे दे उसका 10% से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। एरिया निकालना है फॉर कैपेसिटेंस, ये दी हुई है हमें। लेट्स सी, अब किसी की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड डी। एक सबसे पहला जो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला था वो था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर डाई इलेक्ट्रिक भी है तो के आ जाएगा। ठीक है, अब ए तो हमें निकालना है, इस फॉर्मूला में सी है हमारे पास, के है, एप्सिलॉन नॉट है, ए निकालना है बट डी नहीं है। सो डी कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला आ जाएगा D इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वी बाई डी। तो D आ जाएगा यहाँ से दिस। अब जो E की वैल्यू है वो हमेशा 10% ही दी है, 10⁻⁷ दिया हुआ है वैसे तो, बट इसकी 10% निकाल लेंगे। ठीक है,
तो सब कुछ फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी ये, लेकिन हमें मीटर स्क्वायर में आंसर नहीं दिया है, तो चेंज इट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 42, हर बार एक क्वेश्चन पोलराइज्ड बीम का भी आता है। मतलब अगर मैं ये सीरीज आपको करवा रही हूँ तो ना ये समझ लो कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट हर बार पेपर में रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन तो पक्का आया उस कॉन्सेप्ट से, 2 या 3 क्वेश्चन भी आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बोला है कि एक अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नोट है, जो 2 पोलरॉइड में से पास की गई है जिनके एंगल थीटा थे। फाइनल आई है इतनी, तो हमें रिलेशन निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आई आउट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कोस स्क्वेयर, जो भी एंगल है थीटा। पहले में से जब पास हुई तो जब सेकंड वाले में से पास हुई तो आई नोट इज द फाइनल, और इसमें से सपोज आई नोट गई है इनिशियल, हमें आई वन नहीं पता, तो दोनों के रिलेशंस लिखे, आई वन की इसको आई वन की जगह पुट करा, तो ये आ गया हमारे पास cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। सिंपल मैथमेटिक्स था, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन इजी थे बट कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, सिर्फ बेसिक नॉलेज पे नहीं कर पाओगे इसे, इसलिए हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला नोट करते जाओ। इसका क्वेश्चन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वेयर थीटा, ब्रूस्टर एंगल, तो ये भी आता है। इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर का तो मतलब एक क्या छोड़ो, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेट वाला क्वेश्चन देखो, जब आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं तो वो कहीं से भी दे सकते हैं, तो जितने हो सकेंगे मैं करवाऊंगी। और ये वाला तो इसको मैं बोलती हूँ लड्डू क्वेश्चन, मतलब ईजीएस्ट क्वेश्चन बेसिक नॉलेज पे हो जाएगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। एंड ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एम्पलीफायर के आउटपुट वगैरह पता चल जाएंगे। So please follow my channel, share with your friends and like my video. Thank you.